ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस व्रत को करने का क्या फल है, किस किस ने इस व्रत को किया है और इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसकी कथा क्या है। तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है मनाई जाती है। निर्जला यानी कि बिना जल के, जैसे नाम से ही विदित है। इस व्रत को बहुत से भक्तजन बिना जल के, बिना फलाहार के भी जो है करते हैं। एकादशी व्रत का नियम पालन हर एकादशी का जो है सेम ही होता है। जैसे कि सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित होते हुए पूरा दिन उनका ध्यान करते हुए और तन मन से पवित्र रहते हुए इस व्रत के करने का जो है हमें संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है 10वीं तिथि को ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि की रात को ही हमें जो है तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन को जो है पवित्र विचारों से शुद्ध करना चाहिए। क्रोध और गुस्सा और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा जो द्वादशी में जाके खुलता है वो व्रत हमें करना चाहिए। एकादशी के कुछ नियमों में से जो है कुछ थोड़े से नियम इस प्रकार हैं, जैसे किसी की निंदा ना करना, चुगली ना करना, गुस्सा ना करना, तामसिक भोजन ना करना, किसी भी पेड़ पौधे के जो है पत्ते फल फूल नहीं तोड़ना, कोई भी जीव हत्या नहीं करना और तन और मन से जो है पवित्र रहना। ये सब जो है एकादशी के नियम। वैसे तो हर किसी व्रत में हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन विशेषकर एकादशी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो इन नियमों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए पिए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर हम इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के दिन मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक कर रख दें। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा रखें। फल इत्यादि रखें। मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जिस भी ब्राह्मण को मटका दें उस ब्राह्मण को एकादशी के दिन जो है एक सीधा निकाल कर ज़रूर दें। और अगले दिन द्वादशी को जब हम व्रत का पारण करते हैं या खोलते हैं तो उस समय किसी ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को, कौवे को या किसी भी ज़रूरतमंद को, मंदिर में किसी को भी एक प्राणी को भोजन करा के उसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी को निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है? इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो भीमसेनी एकादशी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीमसेन जो है सभी एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ थे और उन्होंने पितामह से पूछा था कि मैं जो है एक एकादशी का व्रत कर सकता हूँ, और जिस एक एकादशी का भीमसेन ने किया था व्रत वो जो है ये निर्जला एकादशी थी, जिससे उसको 12 एकादशियों पूरे साल की एकादशियों का जो है फल इस एक व्रत के करने से मिला था। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए इस निर्जला एकादशी की कथा हम सुनते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी अन्न न खाने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं।
अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें जो पुराणों का सार है उससे कहता हूँ, सुनो। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना है। और इसी आचमन से ही जो है शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान माना गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे, उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें और पूरा दिन उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया, यानी कि भीमसेन ने इस एकादशी का निर्जला व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान देना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के प्रहर में स्नान, तप आदि करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान के फल जो है मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल भी, उसके जो है फल का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एक निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए, अतः अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को, इस कथा को आप जो है आगे शेयर कीजिए, ताकि जो व्रत रखने में असमर्थ हैं, कम से कम वो कथा पढ़ के इसका पुण्य अर्जित कर सकें। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।